जो चीज मैं आपको सिखाने को जा रहा हूं, आज मैं आपको वर्शिप के ऊपर टीच करूंगा। आमेन। आमेन। वर्शिप के ऊपर, वर्शिप को उर्दू में कहते हैं सिजदा। क्या कहते हैं? हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल वर्शिप क्या है। जब आपको असल वर्शिप का पता चल जाएगा, आपका कनेक्शन खुदावंद के साथ हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आप ही की तरह छोटा सा हुआ है। इसी तरह जब आपका रिलेशन हो जाएगा, खुदा के साथ रिश्ता हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी के वसीला से ऐसे ऐसे मौजूदात होंगे, ऐसी ऐसी गवाहियां आएंगी कि लोग देखकर दंग हो जाएंगे। किताबों में 10 के अंदर लिखा है, रसूलों के हाथ अजीब काम और निशानात होते थे, जादूगर भी अपनी किताबें बेचकर खुदा यीशु को कबूल कर रहे। बातों से नहीं, खुदावंद को दिखाना भी है। यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना फर्क है। यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना फर्क है। आज मैं आपको यीशु के बारे में नहीं बल्कि यीशु को आप जानेंगे। बजा रही है? नंबर 1 क्या कि आप अपने आप को खुदा के क्या कर रहे हो? हालेलुया। और आप कह रहे हो कि खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सिर्फ घुटनों के बल ही जाना, मुंह से आप बेशक कुछ भी ना बोलो, जब आप घुटनों के बल ही चले जाओगे तो आप अपने आप को खुदा के हवाला कर रहे हो और आप बता रहे हो अपने एक्ट से कि खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने खुद को आदम के अंदर उंडेला। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा ने खुद को आदम के अंदर उंडेला। तो जब खुदा आदम से मिलने के लिए आता था, क्योंकि खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानंद बनाए, तो खुदा ने एग्जैक्ट आदम को अपने जैसा बनाया था। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा ने आदम को छोटा नहीं बनाया ताकि खुदा आदम को ऐसे देखे। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा ने आदम का कद ऊंचा नहीं बनाया ताकि खुदा आदम को ऐसे देखे। एग्जैक्ट सेम, एक जैसी हाइट। तो जब खुदा और आदम मिलते थे तो आदम बेशक हमारे हाइट सेम है, मगर खुदा मैं अपने लेवल से नहीं बल्कि मैं अपने लेवल को कम करके तुझ तक अप्रोच करता हूं। आदम ऐसे खुदा में मिलता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रेयर्स के अंदर और वर्शिप के अंदर फर्क है। शुक्रगुजारी, इंग्लिश में लिखा हुआ है थैंक्स गिविंग। क्या लिखा हुआ है? थैंक्स कभी भी नहीं होता गिविंग ना आप करो तो। थैंक्स कभी भी नहीं होता अगर आप गिविंग ना करो तो। जब आपका कोई काम कर देता है उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हो, थैंक्स करते हो कि नहीं? मगर जो लोग खुदा के हुजूर अपना हदिया लेकर शुरुआत नहीं करते थैंक्स गिविंग का, वो खुदा को शुक्रगुजारी भी नहीं करते। हालेलुया। इल्फाजों से नहीं, आपके करैक्टर से करके भी बिताओ। आमीन। दूसरे नंबर पर आगे, और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। और हमद करते हुए, आमीन, हमद करते हुए उसकी बारगाहों में। पहला क्या लिखा हुआ है? फाटक। फाटक का मतलब है गेट। जब आप अपने हदिया लेकर आते हो थैंक्स गिविंग, खुदा के गेट खुल जाते हैं आपके लिए। दूसरे नंबर पर फिर आपको प्रेस करना है। क्या करना है? हमद करना है। जब आप प्रेस करोगे उसके कोर्ट रूम के अंदर, अंडरस्टैंड कर रहे हो? हमद कैसे करनी है? हमद ऐसे करनी है, आपको इल्फाजों से बताना है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो कपड़े मेरे पास है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो मेरे पास है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तूने 2024 के अंदर इंटर कर दिया। मेरी बात समझ आ रही हो? ये गिले मत करो, खुदा ओपन हो नहीं था उपरांत में तो कुछ नहीं था। हालेलुया। प्रेस करना है। जब आप उसे बताओगे खुदा इस कोट के लिए, इस शर्ट के लिए, इस वॉच के लिए, इस पैंट के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, इस मंथ के अंदर बहुत से लोग इंटर नहीं हो पाए, खुदावन ने आपको इंटर किया कि आप शुक्रगुजारी करते हो। हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया। तो ये मैं आपको प्रेस करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने अपना हदिया लेकर जाना है, अपना मजबा एक बना लो।
वहां पर खुदा के हुजूर हदिया लेकर जाओ, फिर गेट खुल जाएंगे। फिर खुदा को शुक्रगुजारी करो जो जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है। तीसरे नंबर पर जो वर्शिप है वो है डांस। क्या? बहुत सारे लोग इस चीज को भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, इशू बनाते हैं। ये तो जी नाच नाच कर वर्शिप करते हैं। क्यों? खुदा का बंदा दाऊद नबी नाच कर खुदा को वर्शिप कर रहा है। आपके बालों से लेकर पांव के तलवों तक सब कुछ खुदा ने बनाया है। तो जब आप आपका सर हिला रहे होते हो, आप आपके सर से भी खुदा को वर्शिप कर रहे होते हो। आपके बदन का जब एक एक अज़ू हिलता है खुदा के लिए, आप आपके बदन से भी खुदा को वर्शिप कर रहे होते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए जैसे होते अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम तो अपने बदन से भी खुदा को वर्शिप करेंगे और उसको थैंक्स करेंगे। नंबर 1 क्या करना है? खुदा के हुजूर हदिया लेकर जाना है। दूसरे नंबर पर आपको बताना है, शुक्रगुजारी करनी है जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया। तीसरे नंबर पर आपने खुदा के हुजूर डांस करना है। फिर वर्शिप का रैलम खुल जाएगा। उसके बाद खुदा की स्पिरिट जब आएगी, आप खुद ब खुद घुटनों के बल गिर जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप घुटनों के बल गिर जाओगे, जिन आपके इल्फाज मुंह से नहीं निकलेंगे, जिन आपके इल्फाज दिल से निकलेंगे, जिन आप खुदा को कहेंगे कि तू ऊंचाइयों से भी ज्यादा ऊंचा है, खुदावन तू खुदावंदों का खुदावन है, तू ही अल्फा ओमेगा है, तू ही अव्वल और आखिर है, तू ही इब्तिदा इंतहा है, तेरी मालिक कोई कदूस नहीं है, तेरी अदालत हमेशा सच्ची है। ये वर्शिप का खुदा होगा। जितने मर्जी म्यूजिक बजाते जाओ, जितनी मर्जी लंबी रागें लगाते जाओ, अगर वो दिल से नहीं निकली तो खुदा का जलाल कभी भी नहीं उतरेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों को इस चीज का भी नहीं पता, आपकी वर्शिप डायरेक्ट खुदा तक नहीं जाती। जो वर्शिप को संभालते हैं वो सराफीम एंजल्स हैं। आपकी वर्शिप पहले सराफीम के हाथों में जाती है, सराफीम फिर करूबियों को दे देते हैं, करूबी फिर क्या करते हैं, 24 मुकर्रम फरिश्तों को दे देते हैं, मुकर्रम फरिश्ते फिर क्या करते हैं, 4 जानदारों को दे देते हैं, फिर 4 जानदार आपकी वर्शिप 24 बुजुर्गों को देते हैं। फिर जब वो वर्शिप खुदा के तख्त पर जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? और एक और चीज बता दो, खुदा आपकी वर्शिप सुनता नहीं, खुदा आपकी वर्शिप देखता है। क्योंकि जब आपके इल्फाज भी खुदा के तख्त के सामने रख दिए जाएंगे और खुदा फिर देखेगा इन इल्फाजों का पीछे का मकसद क्या है। जब खुदा को नजर आएगा कि आप वाकई दिल से वर्शिप कर रहे हो, आपकी वर्शिप जब हाईएस्ट लेवल पर जाएगी, वो खुदा के जलाल को छुएगी। फिर खुदा के जलाल के टुकड़े नीचे गिरेंगे, जिन्हें हम मसा कहते हैं। जब मसा लगने चलना शुरू कर देंगे, अंडे देना शुरू कर देंगे, टुकड़े बोलना शुरू कर देंगे, जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, अजाइब काम निशानात फिर तो हो गए। अब मैं आपको ऐसी बात सिखाऊंगा किताब मुकद्दस में से, फिर आपको समझ आ जाएगी वर्शिप की पावर क्या है। हालेलुया। मरकस की अनाजील उसका 5वां बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत तक देखेंगे। खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अज़ाब में ना डाल, मुझे अजाब में ना डाल। आगे, क्योंकि उसने उससे कहा था, कि उसने उससे कहा था, ऐ नपाकरू इस आदमी से निकला। आज इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है। मेरा नाम क्या है? लश्कर है। आगे, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज, बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वो वहाँ पहाड़ पर सुरों का एक बड़ा गौर चल रहा था। यस। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, मिन्नत करके हमको उन सुरों में भेज ले, उन सूरों में क्या कर, भेज दे, आगे ताकि हम उनमें दाखिल हो, ताकि उनमें दाखिल हो। बस उसने उनको इजाजत दी, बस उसने उनको क्या दी? इजाजत दी, उसने उनको क्या दी? इजाजत दी। यीशु ने किनको इजाजत दी है? बदरूहों को। क्यों दी है? क्योंकि उन्हें पता है। मैंने बताया वर्शिप क्या है, खुदा को बताना कि वो क्या है। बदरूहों को पता था ये कौन है। उन्होंने बोला ऐ खुदा ताला के फर्जंद। बदरूहों ने यीशु को वर्शिप किया। यीशु ने बोला जाओ 2000 इससे पहले
आप कुछ मांगे, खुदा को वर्शिप करो, वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप मत्ती की अंजील पढ़ोगे तो वहां पर यीशु ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो सबने कहा, पास तुझे एलिया कहते हैं या नबियों में से कोई नबी। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा, तू खुदा का बेटा मसीह है। मेरी बात समझ आ रही है? तू खुदा का बेटा, हालेलुया। तो यीशु ने कहा, पतरस, शमून, तूने मुझे वर्शिप किया, तूने मेरा नाम लिया, अब मैं भी तेरा नाम लूंगा। अब से तू शमून नहीं, अब से तू पतरस है। बहुत सारे लोग आज यीशु का नाम नहीं लेते, अपनी चीजों का नाम नहीं जानते। मेरी बात समझ आ रही है? उसने वर्शिप किया, यीशु को बताया कि यीशु कौन है। तो यीशु ने कहा, आसमान और जमीन की कुंजियां, यानी आसमान और जमीन की चाबियां मैं तुझे दे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान बांधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान खोलेगा। क्या पतरस ने दुआ की, 40 रोजे रखे, वर्शिप किया, सिर्फ यीशु को बताया वो कौन है। यीशु ने कहा, ये लो चाबियां ले लो, जमीन को बांधो, आसमान को बांधो। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप की पावर, विद्रोहों को पता है वर्शिप की पावर क्या है। यीशु को वर्शिप करेंगे। हम क्या करते हैं? खुदावंदा मैनू हो गया, वो हो गया, वो दे देता ही, मैनू कभी वर्शिप तो करके देखो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ कभी गिला नहीं किया। जो कुछ मर्जी कोई बोलता जाएगा फिर भी वर्शिप करूंगा खुदा में। जितनी मर्जी भी बात है फिर भी वर्शिप करूंगा खुदा में, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, हाँ हालेलुया। यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। आमीन। एहसान कर रहे हैं? हालेलुया। मुझे पता है वो बाप में से निकला है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही अव्वल आखिर है। तो जब आप जीसस को बताते हो कि वो कौन है, इब्तिदा इंतहा है, समझ आ रही है? जब आप ऐसे वर्ड्स निकालोगे तो आप उसे वर्शिप कर रहे हो। तो जब आप वर्शिप करते जाओगे तो आप पावर को हासिल करते जाओगे। जब आप वर्शिप करते जाओगे आप बरकतों को हासिल करते जाओगे। इससे पहले आसमान और जमीन बनता, आसमान और जमीन से पहले वर्शिप मौजूद है। आसमान बनने से पहले, जमीन बनने से पहले वर्शिप मौजूद है। जब खुदा ने खुद को देखा तो खुदा ने खुद को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स। होली स्पिरिट ने क्या किया? मज़बा बनाया बाप के लिए। लिखा है, वो बनाए आलम से पेशतर दबा किया हुआ भर रहा है। मैंने कहा सैक्रिफाइस करना भी वर्शिप है। होली स्पिरिट ने जीसस को, बेटे को ऑल्टर पर रख दिया और कुर्बान किया और वर्शिप किया फादर को। बाप इब्राहिम को जब खुदा ने बोला अपना बेटा कुर्बान कर, तो बाप इब्राहिम ने क्या किया? मज़बा बनाया, उसके ऊपर इसहाक को रख दिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब खुदा ने देखा कि बाप इब्राहिम ने इसहाक को मज़बा पर रख दिया, खुदा भी शॉक्ड हो गया। ये तो वर्शिप के उस रैलम के अंदर चला गया जहां पर होली स्पिरिट ने मुझे वर्शिप किया था। इसीलिए खुदा कभी इधर देख रहा है, खुदा कभी उधर देख रहा है, कोई नहीं मिल रहा। खुदा कहता है मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं पा रहा, क्योंकि तूने हाईएस्ट लेवल की वर्शिप किया। अब मैं अपनी इस बात की कसम खाता हूं, मैं तुझे बंधन नहीं बंधन में तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सैक्रिफाइस करना भी वर्शिप है। अरे जानते हो, खुदा अपनी बात की कसम खाकर बाप इब्राहिम से अहद बांध रहा है, क्योंकि बाप इब्राहिम ने उस रैलम के अंदर वर्शिप किया जहां पर होली स्पिरिट ने जीसस को ऑल्टर पर रखकर फादर को वर्शिप किया। अरे बात समझ आ रही हो? जब वर्शिप करेंगे खुदा खुद आपके साथ अहद बांधेगा। बरकत नहीं बल्कि फिर बरकत पर बरकत आएगी। आप बादशाह के सुलभ से पैदा होंगे, तेरी नस्ल क्या होगी? आसमान के सितारों की तरह और रेत की सरों की तरह। मेरी बात समझ आ रही है? ये है वर्शिप की पावर। नंबर 1, जब आप घुटनों के बल जाओगे। दूसरा, जब आप भूल जाओगे कि आप आपके घर के
अंदर बोस हो, आपने इतना मास्टर किया, डिग्री किया हुआ है, और जब फिर आप खुदा को कह रहे हो मैं खुदा को कुछ भी नहीं हो तेरे हजूर, उसके बाद फिर जब आप सैक्रिफाइस करोगे फिर धुआं निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर जब एंगल्स ने ऐसा किया फिर खुदा अपने तख्त से उठता है, फिर खुदा जब अपने तख्त से उठता है फिर कोई भी एंगल उसके सामने खड़ा नहीं पाता, सब गिर जाते हैं। ऐसे ही जब वर्शिप करोगे खुदा की अनॉइंटिंग नीचे आएगी, आप में से कोई भी ठहर पाएगा।